भारत की राजधानी दिल्ली सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक और भव्यता के चलते भी काफी लोकप्रिय है। दिल्ली में स्थित ये मुगल कालीन इमारतें दिल्ली को और भी खूबसूरत बनाती हैं। भारत में मुगलों का आगमन भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुगल काल के दौरान भारत में कई सारी इमारतें, मस्जिद, किलों और बागानों का निर्माण हुआ था। इन्हीं इमारतों में से एक है मुगल काल की आखिरी धरोहर यानी कि सफदरजंग का मकबरा। जी हाँ, आज शायद इस मकबरे के बारे में बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन ये मकबरा अपने आप में एक बड़ी कहानी को समेटे हुए है। तो आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे सफदरजंग टॉम्ब से जुड़े कुछ अनसुने पहलुओं को। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये मकबरा दक्षिणी दिल्ली में और बिंदो मार्ग पर जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास बना है। सफदरजंग मकबरे का निर्माण संगमरमर और बलुआ पत्थर से 18वीं शताब्दी के अंत में किया गया था, जो आज भी सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाता है। ये मकबरा मिर्जा मुकीम अबुल मंसूर खान की कब्र है, जिन्हें सफदरजंग के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें, मुगल साम्राज्य जब अपने पतन पर था, तब इस मकबरे का निर्माण कराया गया था। सफदरजंग अवध के नवाब होने के साथ ही मुगल काल के प्रधानमंत्री या वजीरे उल हिंदुस्तान थे। क्योंकि मुगल काल उस समय अपने पतन पर था, तो इसलिए साम्राज्य में काफी गिरावट आई थी, क्योंकि उनका शासन केवल उत्तर भारत तक ही सीमित हो गया था, जिस वजह से सफदरजंग ने प्रधानमंत्री होने के नाते मुगल सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी, जो उस समय मुगल सल्तनत के राजा को पसंद नहीं आई और उन्होंने मराठाओं से संधि कर 18वीं शताब्दी में सफदरजंग को दिल्ली से बाहर निकाल दिया। ऐसा माना जाता है कि इस बात का सफदरजंग को काफी सदमा पहुंचा और उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके बेटे नवाब शुजात-उद-दौला ने मुगल सम्राट से दिल्ली में अपने पिता के लिए एक मकबरे बनाने की अनुमति ली और इस मकबरे का निर्माण करवाया। इस जगह के नाम पर आसपास की कई और जगह के नाम भी रखे गए हैं, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल और सफदरजंग एयरपोर्ट। ये मकबरा 1754 में बनकर तैयार हो गया था और ये मकबरा ही मुगल सल्तनत की आखिरी निशानी है, क्योंकि इसके बाद मुगल सल्तनत खत्म हो गई थी। इस मकबरे की नक्काशी हुमायूं टॉम्ब से काफी मिलती जुलती है। इसके साथ ही इसमें ताजमहल की तर्ज पर चारों तरफ 4 मीनारें भी हैं। इसे मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। इसके अंदर सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है, जिसके चारों तरफ 4 दरवाजे भी है। इसकी केंद्रीय इमारत में एक बड़ा गुंबद है, जो सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है और शीर्ष इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसके चारों तरफ 4 बगीचे बने हुए हैं, जिन्हें 4 बाग के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ इस मकबरे में एंट्री लेने के साथ सीधे हाथ की तरफ एक मस्जिद पड़ती है, जहां शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन नमाज अदा की जाती है। सफदरजंग का मकबरा क्योंकि मुगल काल के आखिरी पड़ाव पर बना, तो इसे मुगल काल की वास्तुकला की अंतिम धरोहर भी कह सकते हैं। आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज को।